हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मात्र एक परिवर्तन से लाखों अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। किसमें से? यहाँ पर आपको मिलेगा जो है एलटी ग्रेड से और जीआईसी लेक्चरर से मिलेगा। और आगे हम बात करेंगे कि जो आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम है, इसकी परीक्षा को लेकर के क्या चीजें चल रही हैं, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। क्लास और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन, आपको दोनों चीजें यहाँ पर उपलब्ध होनी शुरू हो गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जीआईसी लेक्चरर को लेकर के और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के बात करेंगे। देखिए अभी आप लोगों ने देखा था कि एलटी ग्रेड का संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया जा चुका है, जिसमें जो है कितने पद हैं, क्या जो है उम्र रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, इसके बारे में एकदम संक्षिप्त में दिया गया है। 28 जुलाई को उसका विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा और उसी दिन से उसका जो है क्या करना, आवेदन करना चालू हो जाएगा। देखिए उसके लिए एक जरूरी सूचना ये है कि जितने भी हमारे साथी हैं जो फॉर्म भरना चाह रहे हैं, उनको ओटीआर कर लेना चाहिए। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो गया है, तो आप वहां पर जाकर के भर लीजिए, या अगर आप नहीं भर पा रहे हैं तो आप जाकर के कहीं कैफे से भरवा लीजिए। अब यहाँ पर अगर हम जीआईसी लेक्चरर की बात करें, जीआईसी प्रवक्ता की बात करें, तो ये कहा गया है, देखिए दो न्यूज़पेपर, दोनों में अलग अलग पद आए हैं, अलग अलग पदों की संख्या है। फिलहाल यहाँ पर है 1551 और यहाँ पर 1658। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 1500 प्लस पद यहाँ पर आने वाले हैं। किसमें? जीआईसी लेक्चरर में। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात करते हैं कि यहाँ पर बदलाव क्या होने वाला है, जिसके बारे में बात हो रही है। तो अब की बार जीआईसी लेक्चरर में बदलाव होने वाला है, पीजीटी में भी बदलाव होने वाला है। उसमें यह बदलाव होने वाला है कि बीएड लागू किया गया है। क्या किया गया है? बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन करना ठीक नहीं है, कम से कम 2 साल का समय देना चाहिए था। जैसे अब की बार लागू होता है कि अब की साल में अगर ये आता है कि बीएड लागू किया जाएगा इस पे, तो 2 साल का समय देना चाहिए, क्योंकि बीएड का कोर्स 2 साल का है। 2 साल की छूट दी जाए, उसके बाद आप बीएड को लागू कर दीजिए। ठीक है, अचानक से आने से अब जितने केवल प्रवक्ता की तैयारी करने वाले थे, जो बीएड नहीं है, उनके लिए यहाँ पर दिक्कत आ गई है, क्योंकि अब वो बीएड नहीं है तो तमाम लाखों अभ्यर्थी हैं जो यहाँ से बाहर हो जाएंगे बीएड की वजह से। दूसरा जो चेंज इसमें आपको दिखेगा उम्र का। ठीक है, उम्र का ये चेंज दिखेगा कि 2020 में लास्ट प्रवक्ता की भर्ती आई थी, अब 2020 में अंतिम आई थी, तो 5 साल हो गए। ठीक है, अब 5 साल में तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवरएज हो गए हैं, है ना। अब इनका आंदोलन अभी आगे मैं बता रहा हूं क्या होने वाला है। ओवरएज हो गए हैं तो उनके बारे में अब क्या है, वो भी तो नहीं भर पाएंगे। ये विज्ञापन आने की डेट क्या आ रही है, ये कहा जा रहा है कि 10 अगस्त तक। ठीक है, यही जो आपका 10 अगस्त आने वाला है, इसी 10 अगस्त तक हो सकता है कि इसका विज्ञापन जारी हो जाए और फॉर्म भरना चालू हो जाए। जैसे 28 जुलाई से एलटी और 10 अगस्त से ये आ जाएगा आपका जीआईसी लेक्चरर का फॉर्म। तो यहाँ पर दो चीजें ऐसी हैं, एक तो बीएड लागू होना और एक उम्र जो है बीच में 5 साल गैप हो जाने की वजह से ओवरएज हो जाना। ये दो कारण ऐसे हैं जिससे लाखों अभ्यर्थी जो है फॉर्म नहीं भर पाएंगे, बाहर हो जा रहे हैं। ठीक है, आगे अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, ठीक, अब देखिए जीआईसी लेक्चरर का अगर हम अध्याचन की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि देखिए 20 में से केवल 2 विषय में विसंगति है। 18 विषय का जो अध्याचन है वो लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से। जीआईसी प्रवक्ता वाला 2 विषय में जो विसंगति है उसको भी दूर की जा रही है और वो भी भेज दिया जाएगा। तो आपका जो है ये तुरंत आपका जारी कर दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, विज्ञापन जारी हो जाएगा। अभी बात यह है कि 27 तारीख को, आपके 27 जुलाई को आरओ का पेपर है, जिसकी वजह से विभाग उसमें व्यस्त है। ठीक है, इस वजह से इस पे काम नहीं हो पा रहा है जीआईसी लेक्चरर वाले पे। ये आपको जस्ट उसके बाद काम चालू होगा। तो 10 अगस्त जैसा कि संभावना बताई जा रही है, हो सकता है कि विज्ञापन उसी दिन जारी हो जाए। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए 2020 में लास्ट वैकेंसी आई थी दिसंबर 2020 में, जिसमें 1473 पद थे और विषय वहां पर 16 ही थे। 4 विषय बढ़े हैं, अब की बार 20 विषय इसमें होने वाले हैं। ठीक है, बीएड अनिवार्य करने से समस्याएं बढ़ गई हैं। ओके है, अब यहाँ पर देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर में 1252 पद कुल आने वाले हैं। 1252 पद कैसे हैं, जिसमें 562 पद जो आपके हैं ये पहले ही अध्याचन इसका आयोग को दिया जा चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर का। 690 पद कैसे आए, 690 पद सृजित हुए हैं। 49 नए जो है महाविद्यालय खोले गए हैं। उन्हीं 49 नए महाविद्यालयों में 690 पदों का सृजन हुआ है।
जिसका अध्याचन जो है अभी शासन को भेजा गया है, मतलब जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, और जैसे शासन की तरफ से वेरीफाई होता है तुरंत जो है आयोग को अध्याचन भेज दिया जाएगा। तो 10 अगस्त तक इसकी भी संभावना बताई जा रही है कि इसका भी आपका क्या है, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला के अभी वही 27 तारीख वाली बात आ रही है कि आरओ का पेपर हो जाए तो उसके बाद इन सब पे काम तुरंत चालू हो जाएगा। तो ये रही बात अभी आपकी जीआईसी लेक्चरर और आपके जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब यहां पर हम बात करते हैं एलटी ग्रेड की। ठीक है, चलिए एलटी ग्रेड में क्या क्या चेंज होने वाले ये हम पहले देख लेते हैं। चेंज आपका ये होगा कि इसमें आपका प्री और मेंस होने वाला है। ठीक है, अब प्री और मेंस होने से सिलेबस में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो ही जाएगा, परीक्षा पैटर्न में आपके परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जो प्री में सब्जेक्ट अभी जो एक पेपर होता था शायद अब वो प्री हो जाए। ठीक है, वो प्री होने के बाद अब मेंस में आपके हो सकता है लिखित हो जाए, क्या हो जाए ये आपको पता चलेगा जब उसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तब। ठीक है, अब यहाँ पर अभी जीआईसी लेक्चरर का नोटिफिकेशन नहीं आया तो एज को लेकर के अभी उसमें कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है, लेकिन जीआईसी जो है एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन संक्षिप्त जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि उम्र को लेकर के बात की गई है। ये पहला बदलाव तो ये है। दूसरा, उम्र को लेकर के क्या है, उम्र को लेकर के कहा गया है कि 1 जुलाई, कब, 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 21, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। अब कैटेगरी वाइज जिसको 5 साल की छूट मिल रही है उसकी बात अलग है। ठीक है, अब यहां पर बात ये हो गई कि बीच में जो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 2018 में, मार्च 2018 में आई थी। ठीक है, अब यहां पर बात ये हो रही है भाई, हाँ मार्च 2018 में आई थी ना, 18 के बाद 6 साल लगभग हो गए। कितने साल का गैप आ रहा है, 6 साल का गैप। अब इसमें आप बताइए कि मान लीजिए जो 2018 में अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे होंगे, ठीक है, अब उनको अगर बैठना हो जो है ये 2025 की वैकेंसी में, 6 साल का गैप है, तो जाहिर सी बात है कि वो ओवर एज हो चुके होंगे। ठीक है, जो उस समय 35 साल के रहे होंगे आज ओवर एज हो चुके हैं। तो अब उनके सामने समस्या आ रही है कि वो कैसे फॉर्म भरें। तो इस वजह से ये लोग भी क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। ठीक है, ये लोग भी बाहर हो रहे हैं, तो वो लाखों की संख्या में ये भी शामिल हो रहे हैं अब, है ना। तो यहां पर मांग ये की जा रही है कि अब की बार कम से कम एक बार तो छूट मिलनी ही चाहिए। ठीक है, और कहा यह जा रहा है कि मान लीजिए 2018 में वैकेंसी आई थी तो 2019 से इतना लंबा गैप चला आ रहा है, तो आप जो उम्र की सीमा 1 जुलाई 2025 मान रहे हैं यही 1 जुलाई 2019 मान लीजिए। ठीक है, 1 जुलाई 2019। इसके लिए मेरा मानना है कि आपको एक ट्विटर कैंपेन भी चलाना चाहिए, और साथ ही साथ आप लोग मुख्यमंत्री जी से अपनी वार्ता कर ही चुके हैं, आयोग में भी जो है ये सारी बातें पहुंच ही चुकी है। बस ये है कि आयोग अभी 28 से पहले ही इन सब चीजों को सुन ले और वहां पर जो विज्ञापन जारी होने वाला है विस्तृत, वहां पर परिवर्तन हो जाए। टोटल 1 हफ्ते का टाइम है, उसी में जो परिवर्तन होना है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी रही यहां पर लेकर के कि 2019 से 24 तक एकदम सूखा पड़ा था, और उसमें जो भी अभ्यर्थी थे जो कि बीच में ओवरेज हो गए, अब उनके लिए समस्या बढ़ गई है। ठीक है, तो ये परिवर्तन यहां पर होने वाले हैं। अब यहां आप फिर बात कर रहे थे, तमाम लोगों का मैसेज आया जब मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का डाला था वीडियो, तो उस पे मैसेज ये आया था, देखिए ये आपका जो संक्षिप्त विज्ञापन है, संक्षिप्त विज्ञापन में एज वाली बात, देखिए सबका ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर हम बायोलॉजी में भरना चाहें, ठीक है, मतलब कि जीव विज्ञान में भरना चाहें तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, केमिस्ट्री के साथ अगर हमारा जूलॉजी है तो क्या हम भर सकते हैं। भैया मैंने साफ साफ बताया था कि बायोलॉजी के लिए आपका जूलॉजी बॉटनी होना चाहिए, आपको अगर साइंस से भरना है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ से भरना है तो आपके पास मैथ होना चाहिए। ठीक है, इतनी सारी चीजें मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। अब इसमें कोई ऐसा नहीं पूछने वाली बात है। किसी ने कमेंट में लिखा कि गृह विज्ञान के लिए बता दीजिए, सब बताया जा चुका है, आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी ही नहीं। ठीक है, तो आप उसे जाकर के अच्छे से देखिए। अब यहां पर हम बात करते हैं जो आपका टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा नहीं हो रही है उसके बारे में। तो आपका जो सुषुप्त सेवा चयन आयोग है भाई, ये इतना धीरे काम कर रहा है ना, जैसे एक मदमस्त हाथी चला जाता है, सेम उसी तरीके से ये आयोग काम कर रहा है। सोचिए आयोग का गठन कब हुआ, और गठन की तो बात छोड़ दीजिए, सितंबर 2024 में अध्यक्ष भी जो है इनके नियुक्त कर दिए गए आयोग के, और सबसे बड़ा आयोग है, 12 सदस्यीय आयोग, सबसे बड़ा आयोग है उत्तर प्रदेश का, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हो पा रहा। इन्होंने अभी तक केवल एक काम किया है, वो भी क्या किया है
जो एडेड महाविद्यालय थे उनके असिस्टेंट प्रोफेसर का इन्होंने क्या किया है, परीक्षा कराया है। कितने पद थे, 910 पद। कितने अभ्यर्थी उसमें बैठे थे, लगभग 65,000 के आसपास में अभ्यर्थी बैठे थे। परीक्षा हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक परिणाम जारी नहीं हो पाया है। 16-17 अप्रैल को परीक्षा हुई थी, परिणाम अभी तक जारी नहीं हो पाया है। यहां पर ये हम बात करें, आपको ये हम बताना चाह रहे थे कि इसी 910 पदों के लिए 65,000 अभ्यर्थियों के लिए इन्हें एक जो है 4 सदस्यीय कमेटी गठित करनी पड़ गई ताकि पारदर्शिता बनी रहे। कमेटी भी 13 जून को ही गठित कर दी गई थी, लेकिन अभी फिर भी उसमें कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सका है। अब आप यहां पर एक चीज समझिए कि टीजीटी पीजीटी के जो 4,163 पद हैं, जिसमें टीजीटी के 3,539 पद हैं, इसके लिए कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, 8,68,531 अभ्यर्थी, मतलब 8.5 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं उसमें। अब जब 65,000 में ये हाल हो रहा है तो 8-8.5 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर देने में आयोग की क्या हालत होगी, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, लगभग 5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे, जो यहां पर आपके प्रवक्ता पीजीटी की भर्ती है, 5 लाख अभ्यर्थी उसमें बैठेंगे। आयोग ने 21 और 22 जुलाई की डेट का प्रस्ताव रखा था, लेकिन यह हुआ कि अब आ गया, कल 21 तारीख है, परसों 22 तारीख है। ना तो परीक्षा की कोई बात हुई, ना तो किसी ने इस पे कोई कथन अपना दिया। ठीक है, अब यहां पर कुछ अभ्यर्थियों ने ये कहा कि जो है कांवड़ यात्रा चल रही है तो अभी परीक्षा ना कराई जाए। भाई एक तो करा नहीं रहे हैं, ऊपर से आप टालने की बात कर रहे हैं। अगर कांवड़ यात्रा से इतना प्रभाव पड़ रहा है तो 27 जुलाई को लोक सेवा आयोग कहां से आरओ की परीक्षा करा रहा है, ये भी तो भाई देखना है। आरओ में कितने अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, आरओ में आप मान के चलिए लगभग कितने अभ्यर्थी हैं, 10 लाख 10.5 लाख अभ्यर्थी हैं आरओ में। टीजीटी में तो कम से कम 8.5 ही हैं। 10.5 लाख की परीक्षा अगर कराई जा सकती है तो 8.5 लाख की भी कराई जा सकती है। ये केवल और केवल एक बहाना है कि अभी हम पेपर ना कराएं। तो संभवतः ये आपको धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते ये साल भी लास्ट तक चला जाएगा। ठीक है, तो अभी ना तो टीजीटी के एग्जाम की कोई डेट आई है, ना तो पीजीटी के एग्जाम की कोई डेट आई है, इसमें अभी कोई आपको चीज देखने को नहीं मिल रही है। तो ये रही आपकी टीजीटी और पीजीटी की बात। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होगी। जितने भी हमारे साथी हैं, आप अपनी तैयारी को एकदम ताबड़तोड़ आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपका एलटी ग्रेड का तो कम से कम एग्जाम आपको दिख ही रहा है। ठीक है, जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम आपको दिख ही जाएगा आगे आने वाले 1 महीने के अंदर ही अंदर, उसकी डेट आपको पता चल जाएगी। तो आप इस तरीके से तैयारी करिए कि जो इतने लंबे समय से आपका सपना रहा है, जो पूरा नहीं हो पा रहा था केवल इस कारण से कि आपको मौका नहीं मिल रहा था, तो अब आपको मौका मिला है। अब अगर आप चूक गए तो सारी की सारी गलती आपकी होगी। तो जितने भी हमारे साथी हैं वो लग जाएं, एकदम जम के तैयारी करें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।